प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम जो है इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, गैदर करते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं? जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होती है या फिर हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक जो इंफॉर्मेशन होती है उसको इकट्ठा करते हैं। जैसे कि हमें किसी ने कहा है कि इस चीज़ की डेफिनेशन लिख के लेकर आओ, तो हम क्या करते हैं उसको पहले या फिर तो इंटरनेट पे सर्च करते हैं या फिर बुक में से देखते हैं या फिर लाइब्रेरी की बुक्स में से उसको ढूँढने की कोशिश करते हैं या फिर किसी से बातचीत करके उस चीज़ के बारे में पता करते हैं या फिर किसी अपने टीचर से जो है इसके बारे में पता करते हैं। तो ये हमने क्या किया, ये हमने डेटा को कलेक्ट किया, वो भी डिफरेंट सोर्सेज़ से, जैसे इंटरनेट से किया, बुक से किया, लाइब्रेरी से किया। तो ये इसको कलेक्ट करने का तरीका भी है और इस तरह से हम कलेक्ट करते हैं। Okay, good. Anybody else? What is data collection? हाँ जी गुनवीर। हाँ जी गुनवीर, व्हाट इज डेटा कलेक्शन? ये जो लोग मुझे जवाब नहीं ना देते, मुझे पता चल जाता है कि ये लोग बस फोन रख के कहीं खुद गायब हुए पड़े हैं। नहीं मैम, मैं बताऊं डेटा कलेक्शन क्या होता है? आप बताओ। मैम, एक रेलेवेंट डेटा को कलेक्ट करना, फिर और भी उसे एकदम अच्छे से कलेक्ट करना डेटा कलेक्शन होता है। बहुत सारे सोर्सेज से डेटा को गैदर करना इस डेटा कलेक्शन, एंड डेटा एनालिसिस होता है उस इंफॉर्मेशन को और ज्यादा रेलेवेंट करना, उसमें से बस और बस ज्यादा। बस कलेक्शन ही बताना है, बस बस। हाँ जी, नेक्स्ट मनप्रीत, आप बताओ व्हाट इज डेटा कलेक्शन? मैम डाटा कलेक्ट करना मैम प्राइमरी एंड सेकेंडरी बेस के साथ। मैम प्राइमरी जो कि हम खुद कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी वो जो पहले से कलेक्ट होता है वहां से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। सेकेंडरी की एग्जांपल जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स हो सकते हैं, टीवी हो सकता है, वहां से हम अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। कोई भी फॉर्म होती है वो तो वैसे भी अनस्ट्रक्चर्ड होती है, उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमें करना होता है। हाँ जी मलिका, आप बताओ व्हाट इज डेटा एनालिसिस? मैम, जो हमारे पास रॉ डाटा प्रेजेंट होता है, हम जब उसे एक मीनिंगफुल वे में करते हैं तो हम उसे डेटा एनालिसिस कहते हैं। मीनिंगफुल वे में करते प्रेजेंट करते हैं, उसे बनाते हैं मीनिंगफुल वे में। ओके। हाँ जी बपरीत, हम डाटा किस पर्पस के लिए कलेक्ट करते हैं? क्या हमारा एजेंडा होता है डाटा कलेक्ट करने का? क्यों करते हैं हम डाटा कलेक्ट? मैम क्योंकि हमें उनमें से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सके जिससे हम जैसे जिस कंपनी का किया है उसकी हेल्प कर सके प्रॉब्लम सॉल्विंग में। Okay. हाँ जी भाई, रीड कौन करेगा इसको? हाँ जी विनीत। मैं करूँ मैम? चलो विनीत को बता दो। What is data collection? Data collection is the systematic approach. एक लाइन बोल के उसका मतलब समझाना है, ठीक है? Okay, ma'am, ठीक है. What is data collection? Data collection is the systematic approach to gathering and measuring information. सबसे पहले तो डाटा कलेक्शन है क्या? जैसे कलेक्शन वर्ड इंडिकेट ही करता है किसी चीज को इकट्ठा करना। तो डाटा कलेक्शन क्या बता रहे हैं कि एक सिस्टमैटिक वे है जिससे सारा डाटा इकट्ठा किया जाता है, गैदर किया जाता है और उसके बाद मेजर किया जाता है फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज टू गेट अ एंड एक्यूरेट पिक्चर ऑफ एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट। फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेज इसका मतलब ये है कि वो डाटा स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, क्वासी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। वैरायटी ऑफ सोर्सेज कहीं से भी, बहुत सारे सोर्सेज से इकट्ठा किया हो सकता है टू गेट अ कंप्लीट एंड एक्यूरेट पिक्चर ऑफ एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट। क्यों करते हैं हम ये डाटा कलेक्शन? कि हमें देखना होता है कि एक्चुअली में जौन से चीज, मतलब जो हमें कंक्लूजन है कि किसी भी चीज की सिचुएशन क्या है, उस चीज की पूरी पिक्चर क्या है इस वक्त की। डाटा कलेक्शन enables a person or organization to answer relevant question.
अब जैसे किसी कंपनी का कोई भी देखना है मैंने कि सेल्स हो रही है या प्रॉफिट हो रही है, तो मैं उसका पिछला सारा डाटा इकट्ठा करूंगी ना, उससे मुझे पता लगेगा ना कि इस साल की कितनी प्रॉफिट हुआ है या कितना सेल हुआ। तो सेम उसी तरह वो कह रहे हैं कि डाटा को कलेक्ट किया जाता है, और ये डाटा कलेक्शन क्या हेल्प करता है हमें हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में, इवेल्युएट आउटकम्स एंड मेक प्रिडिक्शंस अबाउट फ्यूचर प्रोबेबिलिटीज एंड ट्रेंड्स। ये डाटा कलेक्ट कर लिया हमने, है ना, समझ लिया कि यहाँ पे ये आंसर निकला, तो हम उससे रेलेवेंट डिसीजन भी ले सकते हैं, फ्यूचर प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। नहीं, अगर हम इस चीज को सुधारेंगे तो कल हम और प्रॉफिट बना सकते हैं, राइट। डाटा इज द नीड ऑफ द आवर and its collection and analysis is the base of any business and research success now। वो कहते हैं डाटा, आजकल डाटा इतना ज्यादा जनरेट हो रहा है, राइट, इतनी सारी कंपनीज काम कर रही है, सारा कुछ हो रहा है, तो वो कह रहे हैं डाटा को कलेक्ट करना, उसे एनालाइज करना, उसे समझना, और उसके बाद उसके बेसिस पे डिसीजन और प्रिडिक्शन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम सही डिसीजन नहीं लेंगे किसी कंपनी के बारे, तो ऑब्वियसली उसके सक्सेस रेट इतने हाई नहीं होंगे। गुड, सबको क्लियर हो गए तीनों पॉइंट्स? यस मैम। किसी ने प्लीज क्वेश्चन में ये नहीं लिख के आना डाटा कलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा। अरे वही तो आपसे पूछ रहे हैं हम। अब अगर वही सेम चीज बोलनी हो ना, तो आप उसका सिनोनिम यूज कर लिया करो। जैसे यहाँ पर गैदरिंग यूज किया हुआ है, तो आप गैदर लिख सकते हो, कलेक्शन को ही कलेक्ट मत लिख देना, ठीक है? वो टीचर बोलेगा वही तो पूछा है हमने। ओके, उसके बाद डेटा एनालिटिक्स या एनालिसिस, ये कौन पढ़ेगा? हाँ जी रोशनी। पढ़ो और समझाओ बच्चे। Data analytics is a process that involves the mold data to be examined for interpretation to find out relevant information, propose conclusion, and aid in decision making of research problems. डाटा एनालिटिक्स एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इन्वॉल्व होती है कि जो मोल डाटा है उसको हमने एग्जामिन करना है, उसको देखना है कि उसमें रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हमें क्या चाहिए, हमें कंक्लूजन क्या चाहिए उसका, उसमें डिसीजन क्या हमने देखना है। ये रिसर्च प्रॉब्लम्स, जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में रिसर्च करना। ये तो आपने relevant वही मेन information- वर्ड उठा के हिंदी में बोल दिए। एक्सप्लेन करना है इनको। डाटा एनालिटिक्स एक प्रोसेस होता है जिसपे आप मॉडल डाटा को एग्जामिन करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। ये तो उसी को ही बोल दिया आपने। और थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, आप अपनी तरफ से बता दो। हम इसमें एल्गोरिथम्स लगा सकते हैं, जैसे डाटा को जो रो डाटा होता है उसको एनालाइज करना, उसमें से आप कच्चा कंक्लूजन डाटा निकालना। बोलने लगे थे। यस मैम। ठीक है, हाँ आगे बोलो। मैम इसकी बहुत सी टेक्निक्स होती हैं, प्रोसेस होता है जिसको डाटा को हम एनालाइज कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। और क्यों इसमें करते हैं एनालाइज डाटा को? कि उसका हम कोई कंक्लूजन निकाल सके। कंक्लूजन क्यों निकालना है? कि मैम डाटा को एनालाइज करके हमें पता लगे कि हमें जो चीज चाहिए थी वो हमें चीज मिली कि नहीं मिली। चलो नेक्स्ट। हाँ जी खुशी। यस मैम। करो बच्चे रीड। मैं और करूँ समझाओ। रीड? हाँ। Some of the different data collecting sources. Collecting new data from internet and other sources. यहाँ पे हमें 4-5 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि हम डिफरेंट डेटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कलेक्टिंग न्यू डेटा फ्रॉम इंटरनेट एंड अदर सोर्सेज। हम इंटरनेट पे गूगल पे सर्च कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, और वो हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन दे सकता है। दे यूजिंग सकता द है, लेकिन जब प्रीवियसली आप खुद एनालिसिस करने लगे थे सब लोग, तो आपको तो बड़ी दिक्कत आ रही थी कि मैम डेटा नहीं मिल रहा, डेटा नहीं मिल रहा। तो अगर इंटरनेट से मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं मिला? मैम मैंने तो लगाया था स्क्रीनशॉट भी वाक्य से भी पूछ रही हूँ। गूगल से। ओके बताओ भाई क्यों नहीं मिला था डेटा? आपने सर्च कम करी थी। जब हम सर्फिंग की और सर्चिंग की बात करते हैं ना, तो हमेशा जो चीज हमें चाहिए होती है वो चीज हमें उसी वक्त नहीं मिल जाती है।
जब मैंने एमटेक का डाटा इकट्ठा किया था, जो मुझे डाटा चाहिए था वो प्राइवेट डाटा था, तो पहले मैंने उसके बारे में स्टडी किया। वो चाइना का डाटा था, चाइना के लोगों का डाटा। तो उन्होंने हमें बोला कि आपको यहाँ यहाँ सो एंड सो को मेल करनी पड़ेगी, फिर यहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर आपको एक कॉपीराइट संभालना पड़ेगा कि आप ये लिखोगे कि ये आपका डाटा नहीं हमारा डाटा है। तो उसका पूरा एक ऑफिशियल प्रोसेस मैंने फॉलो किया था कि इस तरह से मेल करनी है, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से साइन करके भेजे, उनको प्रूफ दिखाया कि मैं एक रिसर्च स्टूडेंट हूँ इसलिए मुझे आपका डाटा चाहिए। फिर उन्होंने पूरे महीना 2 महीना लगा के अपना प्रोसेस किया और अपने पासवर्ड और डाटा का पासवर्ड और वो सब मुझे दिया। तो जो डाटा है वो अवेलेबल तो होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो फ्री हो या आप ऐसे ही डाउनलोड कर सको, आपको उन चीजों को ढूंढना पड़ता है। अगर कोई किसी का प्रोसेस है, अगर किसी का प्राइवेट डाटा है, उसके पास उसका कॉपीराइट है, तो उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो इस तरह से मैंने 4-5 लोगों को रिक्वेस्ट करी थी कि अपना डाटा दे दो दे दो दे दो, लेकिन उसमें से एक जना माना था जो बेचारा चाइना में बैठा था, पता नहीं हेनली करके उसका कुछ नाम था। तो चलो वो मान गया और उसने मुझे अपनी वीडियोस भेज दी, जो उसने सेम, वो भी उसी सेम चीज पे काम कर रहा था, तो उसने शेयर किया। तो डेटा हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, लेकिन उन सोर्सेज तक कैसे पहुंचना है, वो सारा चीजें जो है एफर्ट और टाइम लगा के मिलती हैं। आप क्या करते हो, एक टॉपिक लिखते हो, 10 लिंक चेक करते हो, डाउनलोड हो रहा है हो रहा है हो रहा है, नहीं हो रहा है, चलो जी नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाओ, वो भी नहीं हो रहा है, नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाओ, और फिर रात को मैडम को मैसेज कर दो, मैडम डाटा नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं इसलिए आपको इस चीज में डाटा ढूंढने को क्या है, मैं तो आपको उसी वक्त निकाल के दे सकती हूँ, लेकिन जो आपका सेल्फ एक रिकवरी का प्रोसेस है, स्टडी का प्रोसेस है कि डाटा किस तरह से ढूंढना है, हमेशा तो मैडम नहीं ना देंगे ढूंढ के। तो इसलिए कभी कभी मैं आपको नहीं भी वो चीज प्रोवाइड करती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद अपने आप पे फिगर आउट करो। अब देखो, कईयों ने सिंपल सेल्स का डाटा भी लिया है जो बहुत इजीली अवेलेबल है, और कईयों ने थोड़ा इंटीग्रेट डाटा भी लिया है, खुशी ने भी अच्छा डाटा लिया है, जिसके लिए वो भी तो आपके जैसे ही है ना, जिन्होंने बाकी डाटा ढूंढा है और अलग टाइप का डाटा ढूंढा है, ज्यादा अच्छा डाटा ढूंढा है। मलिका का भी डाटा अच्छा था। सो जो लोग ये कह रहे हैं कि मैम डाटा नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, देन दैट मीन्स दैट यू नीड टू सर्च एंड लुक हार्डर, थोड़ा और अच्छे से उसको देखो तो मिल जाता होता है चीज। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ो। यूजिंग द प्रीवियसली कलेक्टेड एंड स्टोर्ड डेटा। कोई भी डेटा जैसे हमारे पास ही पड़ा हो, जो हमने काफी दिनों से रिसर्च किया हो, और जैसे हाँ, हमारे स्कूल में हम जाएंगे, हमारी 10th क्लास का डेटा अगर हम पूछेंगे कि हमारी 10th क्लास का डेटा हमें दे दो, हमने अभी रिसर्च करनी है, तो वो ये प्रीवियस डेटा है जो हमने स्टोर पहले से किया हुआ था, इस पे भी हम रिसर्च कर सकते हैं। और अभी लास्ट ईयर भी किसी ने तो 10th की ही होगी, किसी क्लास ने तो अभी 10th क्लियर की होगी, तो वो वाला डेटा भी हम ले सकते हैं, हम अपने ईयर का भी डेटा ले सकते हैं, काफी डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं पिछले ईयर से। नेक्स्ट है रीयूजिंग समवन एल्सेस डेटा। अब जैसे मैम ने हमें बताया कि उन्होंने किसी से डेटा लिया था, वो भी रिसर्च कर रहा था इसी पे, तो उनका भी अपना डेटा था, उन्होंने मैम को दिया, तो मैम ने वो डेटा यूज किया। नेक्स्ट है परचेजिंग डेटा। जरूरी नहीं कि डेटा हमें फ्री में ही मिले, कई बार हमें पैसे भी देने पड़ते हैं डेटा के लिए, तो डेटा परचेज भी होता है। नेक्स्ट है द डेटा कलेक्शन मेथड्स डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग। द रिसर्च हाँ, द डेटा कलेक्शन मेथड डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग। इन 3 पॉइंट्स पे डेटा कलेक्शन डिपेंड करता है, ये 3 मेथड्स हैं इसके। द रिसर्च प्रॉब्लम अंडर स्टडी। द रिसर्च प्रॉब्लम अंडर स्टडी, इस डेटा कलेक्शन के बाद जो हम स्टडी करते हैं, उस रिसर्च में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके अच्छा बाद चलो द रुको, ये मैं रिसर्च बता, डिजाइन। बस बस थैंक यू, ये मैं ओके बताती हूँ। मैम। So the data collection method depend on the following. अब हमने डेटा कलेक्शन करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं जो कि हम आगे जाके स्टडी करेंगे। हम इंटरव्यू के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं, हम इंटरनेट के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं, लोगों के पास जा जाके उनसे क्वेश्चन पूछ के उनके व्यूज पूछते हैं, कोई सर्वे करते हैं, कोई क्वेश्चनेयर बना के वो हम लोगों से भरवाते हैं, या देयर आर डिफरेंट मेनी टाइप्स ऑफ डेटा। हम ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, लोगों के ओपिनियंस लेते हैं। तो हमारी जो प्रॉब्लम है, जिस चीज को हम सॉल्व करना चाहते हैं, या हमारी जो जिस चीज के ऊपर हम स्टडी करना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे डेटा कलेक्शन का मेथड क्या होगा। सपोज मैं एक ऐसा रिसर्च कर रही हूँ कि मैं एक रिसर्च कर रही हूँ कि मुझे लोगों का ओपिनियन जानना है कि उनके हिसाब से कौन सी जो गवर्नमेंट है वो अच्छा काम कर रही है।
कौन सी जो गवर्नमेंट है या कौन सी पार्टी है वो अच्छा काम कर रही है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम कर रही है, तो उसके लिए मैं क्या जाऊंगी। हो सकता है कि लोग अपने जो व्यूज हैं वो फ्रीली एक्सप्रेस करने से डरे, ठीक है, सामने नहीं बताएंगे वो किसी के। तो मैं क्या करूंगी, पर्सनल इंटरव्यूज करूंगी, जो विलेजेस हैं, सिटीज हैं, उनके जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग होते हैं, सरपंच होते हैं, उनके साथ बैठ के उनके साथ पूछूंगी कि आप किस पार्टी के हो, आपको कौन हेल्प करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या जो कॉमन सिटीजन हैं उनके घर जाके इंटरव्यू लेंगे और उनको प्राइवेटली पूछेंगे हम ये सारी चीजें, क्योंकि लोग अपनी ये चीजें जो है पब्लिकली एक्सप्रेस नहीं करना चाहते होते। तो इसका ये तरीका होगा। अगर मैं एक कंपनी हूँ और मैंने कुछ प्रोडक्ट बनाया है, सपोज मोबाइल फोन बनाया है मैंने, या मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मैं ये सर्च करना चाहती हूँ कि लोग कौन से जो मोबाइल्स हैं या कौन से सेल फोन्स हैं ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, रियलमी का कर रहे हैं, ओप्पो कर रहे हैं या आईफोन ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो उसके लिए तो मैं एक ऑनलाइन सर्वे भी कर सकती हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा एड्स में ऑनलाइन सर्वे करने के लिए आता है कि कौन सा प्रोडक्ट आप प्रेफर करोगे, स्किन केयर के भी आते हैं, कौन सा मॉइस्चराइजर आप वो करोगे, प्रेफर करते हो, कौन सी कंपनी का प्रेफर करते हो। तो ये सब चीजें तो हम ओपनली बोल सकते हैं। तो हम चारों में से एक ऑप्शन टिक कर देते हैं कि चलो मुझे रियलमी अच्छा लगता है या मैं आईफोन यूज करती हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह से सर्वे हो सकता है। इसी तरह से अगर किसी के व्यूज हमने जानने हो तो हम एक क्वेश्चनेयर भी बना सकते हैं। अगर हमने किसी प्रोडक्ट का जानना हो कि लोगों को वो प्रोडक्ट कैसा लगा, सपोज कोई हेयर कलर है, ठीक है, हेयर कलर वाली कंपनी है, वो लोगों से उसके व्यूज जानना चाहती है, तो वो 10 क्वेश्चन बना लेंगी कि आप कितनी बार महीने में हमारा हेयर प्रोडक्ट खरीदते हो, कि ये इसका जो काला रंग है कितनी देर तक टिकता है, आप क्या आगे जाके खरीदोगे, क्या आपको ये बजट फ्रेंडली लगता है या नहीं लगता, तो आप क्वेश्चनेयर बना लोगे। तो कितने अलग अलग मेथड्स हैं, ये किस पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज के बारे में रिसर्च करना चाहते हो और लोग किस तरह से आपको डेटा देने में हेल्पफुल मतलब कंफर्टेबल रहेंगे। तो उसके ऊपर हमारे डेटा कलेक्शन के मेथड डिपेंड करते हैं, ठीक है। मेनली इन तीनों पॉइंट्स का यही मतलब है। रिसर्च डिजाइन मतलब क्या हमारी रिसर्च का प्रोसेस है, हमने किस तरह से डेटा को कलेक्ट करना है, वो इन सब चीजों पे मेनली हमारी जो रिसर्च है या एनालिसिस हमने किस चीज का करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन? सामने लिखे हैं, कोई भी बोल दो। मैम प्राइमरी प्राइमरी डेटा डेटा कलेक्शन, और सेकेंडरी सेकेंडरी डेटा डेटा कलेक्शन। ओके, सो प्राइमरी डेटा कलेक्शन के बारे में कौन बताएगा, किसने पढ़ा है? मैम मैं बताओ मैं बताओ बताओ। जो प्राइमरी डेटा कलेक्शन होता है बेसिकली, उसमें क्या होता है कि हमने जो है डेटा को जो है मतलब खुद से मतलब प्रोड्यूस करना है। जैसे हमने माइनर प्रोजेक्ट बनाया तो खुद से वो प्रोड्यूस डेटा करना तो होता हमको है? मिल गया। क्या कह रहे हो मैम आप? हाँ हाँ, चलो बताओ बताओ आगे। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हेलो, यस यस मैम। बोलो मैम आप जिससे क्या भी बोल बोलो। रहे हो? नहीं, आप कंटिन्यू करो, ओके बोलो ओके, बोलो। ठीक है मैम। मैम जो प्राइमरी डेटा होता है वो होता है जिसको हम खुद अपने से प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हमने माइनर प्रोजेक्ट बनाया तो उसमें जो हमने कंक्लूजन लिखा उस डेटा को समझ के लिखा कि इसमें असल में डेटा में वो क्या कहना चाह रहा है, और हमारा एनालिसिस भी लिखा कि हमने इसमें से क्या निकाला है। तो वो इंफॉर्मेशन हमने अपने डेटा को देख के प्रोड्यूस की है, खुद से प्रोड्यूस की है, फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस की है। तो इस तरह के डेटा को प्राइमरी डेटा भी कहते हैं, जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। हमें खुद से अपने माइंड से सोच के उसको क्या कहते हैं बनाना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ जो सेकेंडरी डेटा होता है वो मार्केट में अवेलेबल होता है, और जैसे कि किसी ने फाइंड करके उसको प्रोड्यूस किया होता है। जैसे हम उस दिन मैम ने भी बताया था कि आईपीएल के मैचेस का जो डेटा है उसमें उन्होंने वो पूरा एनालिसिस किया हुआ था, उसको किसी ने ढूंढा ही होगा और फिर उसका एनालिसिस किया होगा, जैसे ग्राफ वगैरह बनाया। तो वो भी एक सेकेंडरी डेटा की एग्जाम्पल है कि उसमें सब कुछ हुआ पड़ा है, उसमें सब कुछ क्या कहते हैं एनालिसिस हुआ पड़ा है। तो इस तरह से वो सेकेंडरी डेटा की एग्जाम्पल है। ओके, आप अपना ना प्राइमरी डेटा कलेक्शन पूछ रही हूँ मैं, उसको थोड़ा इम्प्रूव करो, बाकियों का सुनो। चलो मनप्रीत आप बताओ। मैम प्राइमरी डाटा बाय फर्स्ट कलेक्शन होती है, फर्स्ट हैंड कलेक्शन, मतलब जैसे खुद अपने आप इन्वेस्टिगेट करना कुछ और अपने आप ढूंढना, इसको कैसे? कहते हैं प्राइमरी डाटा। मैम इंटरव्यूज के साथ हो सकता है,
क्वेश्चनरीज के साथ हो सकता है एंड क्वेश्चनेयर। यस मैम, ऐसे सोर्सेज के साथ हम अपना प्राइमरी डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, हाँ जी विनीत आप बताओ। डाटा कलेक्शन मैम दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी मतलब फर्स्ट हैंडेड। अगर अब मैं डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, जैसे मैं अपने गली का डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, राइट, तो वो मैं कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो वो प्राइमरी डाटा है, राइट। और ऐसे ही अगर सेकेंडरी सेकेंड हैंड डाटा, अब जैसे सेंसस का मैंने डाटा उठा लिया और मैं उस पर वर्क कर रही हूँ, तो वो मैंने किसी और का यूज किया हुआ डाटा उस पे काम कर रही हूँ, तो वो सेकेंडरी हो गया, सेकेंड हैंडेड हो गया, ठीक है। और प्राइमरी वो होगा जो मैं फर्स्ट टाइम कलेक्ट करूंगी, आप मैं कलेक्ट करूंगी। ओके, एनीबडी एल्स? कोई मुझे एग्जांपल देगा प्राइमरी डेटा कलेक्शन और सेकेंडरी यस डेटा मैम। कलेक्शन, एग्जांपल किसी टॉपिक के ऊपर। यस यस मैम, वो मैंने बताया। मैं दूं मैम? हाँ जी बोलो क्वेश्चन। मैम जैसे 10th क्लास का ही डेटा हम लेते हैं, हमारी टीचर पूरा साल अटेंडेंस लगाती हैं और हमारे मार्क्स भी रजिस्टर पे ऐसे नोट करती हैं, तो वो हमारे डेटा को पूरा साल ऐसे स्टोर करती हैं। ये प्राइमरी डेटा, ये उन्होंने खुद अपने हाथों से डेटा कलेक्ट किया है, और लास्ट में जब वो प्रिंसिपल ऑफिस में दे के आते हैं तो प्रिंसिपल उस डेटा को यूज करते हैं और रिजल्ट बताते हैं हमें। तो ये सेकेंडरी डेटा है जो हमारे प्रिंसिपल ने यूज किया। प्राइमरी डेटा हमारे टीचर ने बनाया और सेकेंडरी डेटा हमारे प्रिंसिपल ने बनाया। ओके, और मल्लिका आप बताओ कोई एग्जांपल। मैम हम प्राइमरी डाटा की जो एग्जांपल हो सकते हैं वो हम सर्वेज जो करते हैं, लोगों के ओपिनियंस जानते हैं कि हमने पोल लगाया कि आपको हमारा जो एप्लीकेशन है वो कैसी लग रही है, कुछ लोगों को पसंद आई, कुछ लोगों को पसंद नहीं, उन्होंने अपने रिव्यूज दिए, तो हमने सर्वे किया। और जो मैम सेकेंडरी डाटा है वो जो हमें पब्लिकली मिलता है, लाइक हमें किसी इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें गवर्नमेंट स्टैटिक्स इनकी इंफॉर्मेशन चाहिए, समथिंग लाइक दिस मैम। ओके ठीक है, सबने सही बोला। कौन रीड करके समझाएगा? मैं भी दूं एक? हाँ जी रोशनी बोलो। मैम सेकेंडरी डाटा वो होता है जैसे किसी ने जैसे मैम ने एक प्रोजेक्ट दिया कि आपने इंडिया की पॉपुलेशन देख के आनी है कितनी है, डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन कितनी है, उसके में अनएजुकेटेड पर्सन कितने हैं, तो वो हमने असाइनमेंट बनाई, वो खुद जो थी हमने वो देखी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के पास के हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया। प्राइमरी ये हो गया सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो होता है कि उसमें से हम देखना है अनएम्प्लॉयमेंट को हम कैसे कम कर सकते हैं, उसका कंक्लूजन निकालना, ये होता है प्राइमरी डाटा। ओके ठीक है, वेरी गुड। कोई बताओ भाई रीड करके। बपरीत हाँ जी करो, बच्चे रीड समझा दो। Primary data collection. Primary data collection, by definition, is the gathering of raw data collected at the source. It is the process of collecting the original data collected by a researcher for a specific research purpose. It could be further analyzed into two segments: qualitative research and quantitative data collection method. मैम समझा इसका दो। मतलब ये है कि प्राइमरी डाटा कलेक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम रॉ डाटा कलेक्ट करते हैं किसी सोर्स से, जिसके ऊपर कोई भी एनालिसिस वो फर्स्ट हैंड में किसी ने भी उसको यूज नहीं किया होता। मतलब कि वो ओरिजिनल डाटा होता है और जो कोई रिसर्चर कलेक्ट करता है फॉर अ स्पेसिफिक रिसर्च पर्पस, किसी रिसर्च के पर्पस के लिए जो डाटा कलेक्ट किया जाता है जिसपे कोई भी एनालिसिस नहीं किया होता पहले, उसे प्राइमरी डाटा कलेक्शन कहते हैं। और जो प्राइमरी डाटा कलेक्शन है वो फर्दर टू सेगमेंट्स में डिवाइड किया होता है: क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड। एंड मैम secondary data collection, on the other hand, is referred to as the gathering of second-hand data collected by an individual who is not the original user. It is the process of collecting data that is already existing, be it already published books, journals, and/or online portals. In terms of ease, it is much less expensive and easier to collect. मैम जो सेकेंडरी डाटा होता है, जैसे हमारी एग्जांपल ले लो कि हमने जो डाटा कलेक्ट किया था हम सभी ने, वो सेकेंडरी डाटा था, है ना। सेकेंडरी जो वो सेकंड हैंड डाटा था जिसपे हमने एनालिसिस किया है कि हम उसके ओरिजिनल यूजर नहीं थे, वो किसी और ने भी यूज किया हो सकता है।
किसी और ने भी उस पे एनालिसिस किया हो सकता है। सो जो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सबने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा बताया एग्जांपल्स के साथ। गुड। क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन और क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन के बारे में पढ़ा है? नो मैम। यस मैम, पढ़ाया था आपने। यस मैंने कब पढ़ाया था? पिछले पिछले मैम, सेमेस्टर में? मैम सेमेस्टर में यस था क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस। राइट। तो यस बताओ, मैम। डाटा था वो ना, क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा कौन सा होता है? मैम वो तो डाटा का होता है ना, एक तो ही उसी डाटा को ही कलेक्शन कलेक्ट मेथड्स करना है, तो तो क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन और क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन। तो बताएगा कौन भी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव? पहले मुझे डाटा बताओ, क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, फिर उनके कलेक्शन मेथड्स भी हम देखेंगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के। पहले बताओ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है? हाँ जी, खुशी। मैम हाँ जी, बोलिए जिसके। मैम क्वालिटेटिव डाटा वो होता है कि जिसको हम मतलब जिसमें हम उस चीज के साथ डील करते हैं जिसको गिना जा सकता है। और क्वांटिटेटिव डाटा वो होता है जिसमें हम क्या कहते हैं, जैसे इंटरव्यूज वगैरह लेते हैं तो वो सारी चीजें जो है इसमें आ जाती हैं। मैम हेलो। दोबारा बोलना प्लीज, मुझे कॉल आ गई थी। मैम क्वालिटेटिव डाटा वो होता है जिसमें हम क्या कहते हैं, जिसको जिसके साथ हम जिसको गिना जा सकता है, जिसको ऐसी चीजों गिना के जा साथ डील सकता कर। हाँ, और जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है उसमें हम जैसे इंटरव्यूज वगैरह करते हैं तो वो ऐसी जो चीजें हैं वो इसमें आ जाती हैं। है। आप ऐसी उल्टा बोल चीजों को रहे हम हो जसकिरण। खुशी आप बताओ। मैम मेरा नाम लिया आपने। हाँ हाँ। मैम क्वालिटेटिव डाटा होता है जिसमें क्वालिटी चेक होती है, जैसे आपने बताया था हेयर कलर का सर्वे करना कि सबसे ज्यादा ब्राउन कलर, हेयर के कलर ब्राउन किसके हैं। और आई कलर का भी सर्वे कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा ब्लैक है, ब्लैक डोमिनेंट होता है। तो ये क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस है। और क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस में हम कोई न्यूमेरिक डेटा सर्वे कर सकते हैं, जैसे फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, ये हो सकता है क्वांटिटेटिव में। ओके, एनीबॉडी एल्स? मैम क्वांटिटेटिव डाटा वो होता है जिसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं और जो मेजर कर सकते हैं, जैसे हेलो। क्वांटिटेटिव में हम हाँ बच्चे, हमें उसको लाइट चली गई है, ओ आ गई। हाँ जी बताओ। हेलो। मैम आपको सुन गया था पहले। नहीं नहीं नहीं, लाइट चली गई, मुझे तो कुछ भी नहीं सुना। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो आपने पहले पहले बताया वो ठीक था। वही क्वालिटेटिव में हम करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, और क्वांटिटेटिव डाटा हमारा मेजरेबल डाटा होता है जिसमें न्यूमेरिकल या स्टैटिस्टिकल मेथड्स के साथ हम डेटा को डिराइव कर सकते हैं। अब आपने कल क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन के मेथड्स कौन से होते हैं वो आपने पढ़ के आने हैं, ठीक है। और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन के क्या मेथड्स होते हैं वो आपने पढ़ के आने हैं। करके आओगे? ये तो इजी है ना बहुत सब्जेक्ट, तो ये हम इस तरह से डिस्कस कर करके ही करेंगे। मैम ठीक है, रिपीट करना क्या करना है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा को अच्छे से स्टडी करके आना, और उसके डेटा कलेक्शन मेथड, जैसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड्स हैं।
उनको आपने डिटेल में स्टडी करके आना है। स्क्रीन देखो। क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन के मेथड्स, ऑनलाइन फोरम्स, इन डेप्थ इंटरव्यूज, ऑनलाइन कम्युनिटीज, वेब सर्वे, चैट ग्रुप्स, कुछ भी हो सकता है। आप जहां से सर्च करो आपको नंबर ऑफ मेथड्स मिल जाएंगे। क्वांटिटेटिव मेथड्स के भी अलग अलग डेटा कलेक्शन के अलग अलग टूल्स और मेथड्स होंगे। तो ये आपने कल डिस्कस करने हैं, डिटेल में स्टडी करके आने। मतलब मेरा कहने का, आपने प्राइमरी डेटा कलेक्शन में जो दो टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन के मेथड्स करके आने, और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के मेथड्स करके आने। ठीक है, ओके। ओके मैम। ओके मैम। यस ओके मैम। अब आपका 12:20 पे लेक्चर है डीबीएमएस का। इंग्लिश का लग रहा है लेक्चर के नहीं? नो No, मैम। नो मैम। कौन से मैम है बताना मुझे जरा। आंचल मैम। चलो ठीक है, खाना वाना खाओ, फिर 12:20 पे मिलते हैं।